और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास, विशेष, मनमोहक, अच्छा इंसान बनाने वाला, इंसानियत के गुण सिखाने वाला, बच्चों और युवाओं में संस्कार भरने वाला, मानव जाति का कल्याण करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में प्रतिदिन नए नए विषय प्रस्तुत किए जाते हैं और नए नए विषय प्रतिदिन टीवी पर दिखाए जाते हैं। कोई बासी विषय नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि पुनरुत्थान कार्यक्रम एक बहुत बड़ी जो है हमारी श्रृंखला है प्रवचनों की। तो उसी क्रम के अंदर आज का एक विशेष जो है राष्ट्रभक्ति का जो विषय है हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है राष्ट्रहित सर्वोपरि। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, देखिए कि यहाँ पर एक आ गया है कि राष्ट्रहित, दूसरा सर्वोप्रिय, दो शब्द है। अब राष्ट्र किसे कहते हैं, राष्ट्र कैसे बनता है? राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई मनुष्य है और मनुष्यों के समूह को समाज कहा जाता है। पशुओं का भी समूह होता है जिसको समज कहते हैं। केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन दोनों समूह में रात और दिन का अंतर है, पूर्व पश्चिम का अंतर है कि मनुष्यों का समूह होता है वो चेतना वाला समूह होता है, वो चिंतनशील मनुष्य समूह होता है और वो विवेक पूर्ण समूह होता है। पशुओं के समूह में विवेक नहीं होता है, मात्र उनका जो है वो खाना पीना और ऐश आराम, इंद्रिय सुख तक सीमित होता है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। विवेके धम्ममाये, विवेक ही धर्म है। ये क्यों कहा गया है कि व्यक्ति अपनी कॉमन सेंस जब लगाता है, विवेक का उपयोग करता है, जो प्रज्ञा के जगत में जाता है, और प्रज्ञा हमेशा हितकारी होती है, प्रज्ञा मोक्ष की रिप्रेजेंटेटिव होती है। बुद्धि हमें भटका सकती है लेकिन प्रज्ञा हमें नहीं भटका सकती है। तो प्रज्ञा जो है मैं वही जाता है जो विवेकशील प्राणी होता है, और मनुष्य ही जाता है, इसलिए मनुष्य को विवेकशील प्राणी कहते हैं। इस तरीके से मनुष्य से समाज बनता है, समाज से राज्य बनता है, राज्य से राष्ट्र बनता है, और राष्ट्र से जो है वो हमारा विश्व बनता है। आज विश्व के अंदर छोटे बड़े 210 राष्ट्र हैं, जिसमें से 199 राष्ट्र जो है वह यूएनओ के सदस्य, वो डेमोक्रेटिक हैं। दूसरों के अंदर अभी भी राजतंत्र चल रहा है। तो लगभग 200 देशों के समूह को यूएनओ कहते हैं। ये सृष्टि कहा जाता है, ये पृथ्वी कहा जाता है। तो अब हम राष्ट्र की बात आते हैं। जैसे भारत हमारा राष्ट्र है। सार्क देशों की बात करें, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, ये 8 जो सार्क कंट्री है वो सार्क कंट्रीज कहलाती है, मतलब पड़ोसी राज्य कहलाते हैं, पड़ोसी देश कहलाते हैं। तो हमारा भारत देश है, हम भारत देश के निवासी हैं, हम आर्यों की संतान हैं। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं तो आपको कहना चाहता हूँ हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमने ऐसे आर्य देश के अंदर जन्म लिया जो कि विश्व का धर्म गुरु देश रहा है, आज भी है और आगे भी रहेगा। क्यों? कि हमारा जो राष्ट्र है अहिंसा प्रधान राष्ट्र है। आप हिंदुस्तान का 2000 साल का इतिहास उठा करके देखिए, हम गुलाम रहे लेकिन हमने चलाकर किसी पर आक्रमण नहीं किया। किसी ने, चाहे शक हो, हूण हो, मुगल हो, खिलजी हो, डच हो, पुर्तगाली हो, चाहे ब्रिटिश हो, सब ने हमारे पर आक्रमण किया तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे राजा महाराजा वीर है, योद्धा है। ये बात अलग है कि हमारे जो है राजाओं के अंदर फूट रही, अलग अलग रियासतें थी, आपस में लड़ती थी, और बाहर की आने वाली शक्तियों ने, चाहे ब्रिटिश हो, चाहे डच हो, चाहे मुगल हो, चाहे खिलजी हो, सब ने डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लगाया और हमारे राजाओं को बीच के अंदर लड़ाया। योद्धा तो थे ही, वो आपस के अंदर इस तरीके से वो कान के कच्चे होते हैं, तो उनको लड़ाने की वजह से हम आपस में लड़ते रहे और हम गुलाम बने रहे। हमारे 2000 वर्ष तक गुलाम बनने का एक ही कारण है
कि हम आपस में लड़ते रहे। योग्यता की हमारे में कमी न तो पहले थी और आज भी नहीं है। खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि दुनिया को शिष्टाचार देने वाला, दुनिया को मानवता सिखाने वाला, दुनिया को जो है वो दर्शन देने वाला वो भारत देश है। भारत सोने की चिड़िया थी और आज भी आप देखिए कि अमेरिका जैसे देशों के अंदर आर्थिक संकट आने से बैंकें हिल गई, उनका देवाला पिटने लग गया, लेकिन ऐसी स्थिति में भी भारत के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि हमारा भारत है, अनेकता में एकता है, डाइवर्सिटी, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी है। भारत में अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, अनेक संस्कार है, अनेक पूजा पाठ है, अनेक रिचुअल्स हैं, अनेक तौर तरीके हैं, अनेक वेशभूषा हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जब भारत का तिरंगा झंडा सामने आता है तो हम यूनाइटेड हो जाते हैं। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको महात्मा गांधी का जो नारा था कि अंग्रेजों देश छोड़ दो, भारत छोड़ो आंदोलन चालू किया, और जब साउथ अफ्रीका के अंदर उनकी इंसल्ट की गई 1910 के अंदर, तो और उनको जो है काला होने के कारण श्वेत लोगों ने ट्रेन से नीचे पटक दिया और भी कई तरह की इंसल्ट करी, तो उन्होंने भारत में आकर के ये ठान ली कि मुझे स्वराज चाहिए, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, और उन्होंने पूरा जीवन कस्तूरबा सहित जो है उसके अंदर होम दिया। कल मैं दिल्ली में था तो बा कस्तूरबा 100 बापू 150 जो है जयंती 2019 के अंदर मनाई जाने वाली है। और भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं आपको कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ईश्वर के बाद कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत बड़ा विश्वसनीय है और जिसका बहुत बड़ा चरित्र है, तो वो गांधी है, महात्मा गांधी है, और उसने भारत में जन्म लिया। उसको विश्व मान रहा है, और उसी विश्व ने यूएनओ के अंदर, क्योंकि महात्मा गांधी ने जो देश को आज़ादी दिलाई वो सत्य और अहिंसा के आधार पर, सत्याग्रह के आधार के ऊपर अड़े रहे, अहिंसा के आधार पर आज़ादी दी। ये विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी को प्राप्त करके नेल्सन मंडेला ने अपने देश को, जो अश्वेत की लड़ाई को भी अहिंसा के रूप में लड़ा, ओबामा उसके उदाहरण है, अहिंसावादी, मतलब अहिंसा को टूल बना करके और अहिंसा और सत्य को टूल बना करके, जैसा महात्मा गांधी ने आज़ादी प्राप्त की। आज बहुत से राष्ट्र उसी लाइन के ऊपर, राष्ट्र के क्रांतिकारी उस लाइन के ऊपर चल रहे हैं और वो सारे डेमोक्रेटिक होने लगे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रहित क्या होता है? वह जब ये आंदोलन छिड़ा कि हम जो है अंग्रेजों भारत छोड़ दो, तो हमारा तिरंगा झंडा लेकर के बच्चे, बूढ़े, युवा, महिलाएं, गांव के अंदर जो है एक जन क्रांति आई। पूरे भारतवर्ष के अंदर आंदोलन छिड़ाया और उनके ऊपर गोलियां बरसाई गई, अत्याचार किए गए, जेलों में ठूसा गया। जलियांवाला बाग जैसा जो एक कुएं के अंदर हजारों लोगों को जो है डाल करके, और उनके ऊपर डायर नाम के वो वहाँ के अंग्रेज ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। कितनी प्रतर्षना की जाए उनकी। शहीद भगत सिंह जैसे और से बहुत से उनके साथियों ने जो है वो सूली पर चढ़ करके और वहाँ वंदे मातरम कहते गए और जय भारत के नारे लगाते गए। वंदे मातरम ये हमारा झंडा और वंदे मातरम भारत माता की जय के आधार पर जो देश को आज़ादी मिली है, वो कैसा माहौल था उसका मैंने आपको चित्रण किया। यानी उस वक्त हमारा देश हित सर्वोपरि हो गया था। हमने, महात्मा गांधी ने ठाना कि ये लोग हमारे साथ के अंदर जो बुरा व्यवहार करते हैं, हमारी धरती, हमारा पानी, हमारी व्यवस्था और हम पर ही राज करते हैं, हमारी क्या जरूरत है उसके लिए? हमें स्वयं का जीवन जीना है, स्वराज्य प्राप्त करना है और देश के हित को सर्वोपरि रखना है, देश के सभी भाइयों का सर्वोदय करना है, सबको समानता का अधिकार मिले, सबका उदय हो, सभी भाईचारे से रहें और हम अपनी व्यवस्था और प्रजातंत्र के रूप में चलाएं।
प्रजातंत्र लोकतंत्र के रूप में चलाएं। लोकतंत्र का उन्होंने जो महात्मा गांधी ने नारा दिया कि हमारे देश की व्यवस्था हमारी जनता के द्वारा, जनता से और जनता के लिए है, यानी प्रमुख जनता है। तो देश हित सर्वोपरि मतलब जनता हित सर्वोपरि है। और जहाँ देश हित की बात आती है, लोगों ने कुर्बानियां दी, तो हमें भी आज ये समझना चाहिए देश हित की बात होती है तो अपना स्वयं का हित जो है वो अलग रखना चाहिए, सैक्रिफाइस करना चाहिए कि मेरे देश के लोगों को मेरे द्वारा कोई भी कष्ट नहीं हो। मैं कोई भी प्रवृत्ति करता हूँ, मैं कोई भी व्यवसाय करता हूँ, उससे अगर मेरे भाइयों का शोषण होता है, भाइयों के स्वास्थ्य के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनको कोई कष्ट होता है, तकलीफ पहुँचती है, तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, हम काफ़ी समय से जो है गहन चिंतन कर रहे थे। अब हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की आवश्यकता हुई है। हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद पुनः हाजिर होंगे। के हित को वो सर्वोप्रिय नहीं समझते हैं, वो देश के कंटक कहलाते हैं, वो बहुत बड़े शोषक हैं। वो देखिए ऐसी ऐसी ड्रग्स बनाते हैं और उस ड्रग्स को जो है विदेशियों के हाथों से लेकर के और हमारा जो युवा वर्ग है उसको जो है नपुंसक बना रहे हैं। कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों के अंदर, स्कूलों के अंदर वो भेजी जा रही है और वो ऐसी ऐसी ड्रग्स भेजी जा रही है जिसके स्मैक है और कितनी बहुमूल्य होती है। उसके कारण क्या होता है कि जो कोई एक बार बच्चा लेना चालू कर देता है उसको लत पड़ जाती है और उसी समय के ऊपर लत पड़ने से रोटी मांगे न मांगे शरीर जो है उस ड्रग को मांगने लग जाती है। वो फड़फड़ाता है, छटपटाता है और जब उसको वो ड्रग मिलती है, चाहे अफीम हो, चाहे डोडे हो, चाहे कोई भी तरह ऐसी चीज़ मिलती है, तब जाकर के उसको शांति होती है। तो ऐसे समाज के कंटक इस बुराई को फैला रहे हैं, शराब की बीमारी को फैला रहे हैं, शराब को बेचते हैं और उसके अलावा समाज के ऐसे कंटक है जो ऐसी ऐसी दवाइयाँ, जो डुप्लीकेट दवाइयाँ जो है जिसे समाज का कितना होता है और फूड पॉइजन हो जाता है, ऐसी दवाई लेने से मृत्यु हो जाती है। और कैसे कैसे अपराध जो है हमारे लोग कर रहे हैं क्योंकि वो राष्ट्र हित को सर्वोप्रिय नहीं समझते हैं। वो कोई ऑपरेशन के लिए जाते हैं, ऐसे लालची लोग डॉक्टर होते हैं, किसी का हार्ट निकाल देते हैं, किसी किडनी निकाल देते हैं, 2 किडनी में से 1 किडनी में सर्वाइवल हो जाता है और उसको लाखों करोड़ों रुपयों के अंदर वो बेच करके काम करते हो। 2 अंग होते हैं, 1 अंग को निकाल देते हैं। इस तरीके का अत्याचार हमारे देश के अंदर लोभ के लिए हो रहा है, धन कमाने के लिए हो रहा है, धन के माध्यम से बड़ा बनने के लिए हो रहा है। चाहे और कितना बैंकों के आज घोटाले कर रहे हैं, चाहे बाद में उनको जेल मिले, जेल में वो सड़ते रहें, फांसी मिले, उसकी चिंता नहीं करते हैं, लेकिन अति लोभ करते हैं। अति लोभ जो है वो गला कटाता है। कहावत है कि लोभ जो है वो गला कटाता है, यानी वो एक पाप है जिसका घड़ा कभी न कभी फूटता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूँ देश हित को सर्वोप्रिय रखना चाहिए। आपका शरीर है, आपका परिवार है और आपके माता पिता है और भी आपका देश है, राष्ट्र है। तो रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, जो मूलभूत आपकी आवश्यकता है उसको नैतिक तरीके से आप खूब कमाइए, आराम से कमाइए और नैतिक तरीके से अगर ईश्वर आपके पुण्य संचय किए हुए हैं, आप करोड़पति बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ भाई और बहनों, देश हित की बात कर रहा हूँ, देश इतना ही विश्व हित की बात करता हूँ कि बिल गेट्स नाम के जो है विश्व के सबसे धनाढ्य व्यक्ति हैं, वो विश्व हित की बात करते हैं, देश हित सर्वोपरि से भी आगे जाते हैं। उनके कितनी संपत्ति है उनको खुद को पता नहीं है, और लेकिन उनका स्वयं का जीवन देखिए, इतना सादगीपूर्ण जीवन है कि वह जो है वो अपना आय का मात्र 1-2% अपने परिवार के लिए भरण पोषण के लिए लगाते हैं। वही 50 साल पुराना मकान, वही गाड़ी, वही बेडरूम, वही रहने का, लेकिन
वो ईश्वर के दूत हैं, वो परोपकारी है, वो देश हित की बात करते हैं, विश्व हित की बात करते हैं, और सारा पैसा जो है वह समाज कल्याण में लगाते हैं, ट्रस्ट के माध्यम से जनता की भलाई के लिए लगाते हैं। देखिए आजकल राष्ट्रवाद को बुरा कहा जा रहा है और लोग कहते हैं राष्ट्रवाद जो है ये अच्छा नहीं है, अब हमको वैश्विक स्तर पे जाना। ठीक बात है कि आज का युग विज्ञान का युग है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन का युग है, लेकिन अपना अस्तित्व को खोना नहीं है। हमें राष्ट्र का हित करते करते हम विश्व की व्यवस्था के खिलाफ नहीं हैं, हम विश्व के सदस्य हैं, हम यूएनओ के सदस्य हैं, हम विश्व का एक विश्व साम्राज्य चाहते हैं। ऐसे लोगों की सरकार चाहते हैं कि वो 199 जो देश के लोग हैं वो भी एक प्रजातंत्र के रूप में अपने इलेक्शन करके और एक विश्व सरकार बनाए, ऐसी सरकार बनावे जो अहिंसा की स्थापना, जो 2 अक्टूबर प्रतिवर्ष अहिंसा दिवस जो मनाता यूएनओ, जो कि महात्मा गांधी से लिया गया, ये भारत की थाती है, ये भारत के धर्म गुरु होने का जो एक लक्षण है। और दूसरा हमारा योग है। हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई ने प्रधानमंत्री बनते ही जो है उन्होंने पूरे विश्व के सामने जो है उनको जो 15 मिनट का टाइम दिया गया, लेकिन वो अच्छी बातें बता रहे तो उनको 35 मिनट और एक्सटेंड करके दिए गए। उन्होंने बताया कि मेरी इंडिया की फिलॉसफी है वो योग की फिलॉसफी है। हमारे ऋषि मुनियों ने भारत के अंदर ऐसे संस्कार रखे, ऐसी नींव रखी कि वो शरीर के परे गए, वो प्रज्ञा के जगत में गए, ये योग के अंदर गए, वो आत्मा के जगत में गए कि शरीर तक सीमित नहीं रहना है, शरीर के परे भी हमारी आत्मा का जगत है, योग का जगत है। वो उन्होंने जिया और उसकी फिलॉसफी का जो है उन्होंने सारा विस्तार किया, उसकी विवेचना की और पूरा एक सिस्टम बनाया। पतंजलि योग जो उसका एक मॉडल है, ऐसे बहुत से योग हैं, अष्टांग योग हैं। अगर व्यक्ति अष्टांग योग को जीता है तो वह व्यक्ति सबसे बड़ा राष्ट्र हित रखने, सर्वोपरि रखने वाला व्यक्ति बनता है, क्योंकि अष्टांग योग के अंदर वह ताकत है कि शरीर को पुष्ट रखता है। वो 5 तरह के स्वास्थ्य, हमारा होलिस्टिक हेल्थ जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने परिभाषा दी है, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ और सोशल हेल्थ, 5 तरह की हेल्थ का होलिस्टिक हेल्थ देने वाला योग है। और 5 तरह की जो स्वस्थ व्यक्ति है वह हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखेगा, क्योंकि स्वस्थ का मतलब होता है कि अपने भीतर अवस्थित होना, भीतर का मतलब अपनी आत्मा में रखना। जो व्यक्ति आत्मवत रहेगा, अपने जैसी आत्मा को, विश्व की सभी आत्माओं को, सभी चराचर जगत के जीवित प्राणियों के अंदर वही चेतना का अनुभव करेगा, तो वह वस्तु वो वसुदेव कुटुंब का सदस्य हो गया, उसकी यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस के फॉर्मूले पर आ गया, अवधारणा पर आ गया, सबको समान समझना लगेगा और वो एक विश्व मानव बन गया। ऐसा व्यक्ति अपने जो देश के हित को सर्वोपरि रखता है, देश के हित को सर्वोपरि मानने वाला व्यक्ति कभी शोषण नहीं करेगा, कभी अत्याचार नहीं करेगा, कभी किसी बुराई को जगह नहीं देगा। वह क्या करेगा? वह परोपकार करेगा, अपना तन मन धन समाज के लिए लगाएगा, समाज सेवा के लिए लगाएगा, परोपकार करने के लिए लगाएगा। और उसका अगर बहुत बड़ा स्तर है तो वह राष्ट्र हित में लगाएगा। मान लीजिए मेरे जैसा प्रोफेसर व्यक्ति है, जिसको कि पढ़ा लिखा है, जिसके पास ज्ञान है, अनुभव है, मैं 20 साल से वानप्रस्थ जीवन जी रहा हूँ, तो हजारों एपिसोड जो के माध्यम पे मैंने अपने समाज के कल्याण के लिए, देश हित के लिए, मानव हित के लिए, वैश्विक हित के लिए जो है मैंने अपनी बात को रखा है, ताकि कि उसके माध्यम से जो हमारी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, उन संस्कारों को ग्रहण करे और वो एक ऐसे भारत का निर्माण करे, ऐसे विश्व का निर्माण करे जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा पर आधारित हो। हम सभी भाई हैं, सभी मानव हैं, और ऐसा मानव धर्म की स्थापना करे जो कि माने वन
one sky, one earth, and one God, and one religion. What is that religion? That religion is मानव धर्म। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को चमका रहे हो, इसको खूब विकसित कर रहे हो, और पुनरुत्थान कार्यक्रम के अंदर वह योग्यता है और आपका सहयोग मिल गया, इसी कारण से सफल होता जा रहा है। और पुनरुत्थान कार्यक्रम का उद्देश्य है जय जगत, जगत कल्याण, जय अणुव्रत और जय सच्चिदानंद जो है हमारा है कि विश्व के समस्त प्राणियों को सुख मिले, आराम मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले। उसी क्रम में आप सभी का जीवन सुखमय हो, आनंदमय हो, प्रेममय हो, मंगल भावना शुभ।